हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर। जी। अच्छा, आपका प्रैक्टिस हो गया था ना सर्वर पे? आपने? हाँ मेरा हो गया था सर, उस दिन इंस्टॉल तो कर लिए थे। अब वही सिस्टम से उसको कनेक्ट करना था। अच्छा अच्छा। जी। तो एक्टिव मॉर्निंग में डायरेक्ट तो दे देंगे सर टाइम। एक्टिव एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल किया आपने? नहीं वो नहीं हो रहा था ना, क्योंकि मेरा विंडो 7 था, उस पे फिर वो 16 प्रो इंस्टॉल नहीं हो रहा था वर्क स्टेशन। अच्छा, अभी आप ये बोलिए कि आपने तो आप मैं कनेक्ट ऑफिस में अभी अभी करूंगा अभी कल। अभी अभी कनेक्ट करिए। अभी आप कनेक्ट हो रहा है सर्वर?
अभी तो सर लैपटॉप है नहीं, मोबाइल पे हूँ मैं। अभी मैं दूसरी जगह था, इसीलिए यहीं क्लास ज्वाइन कर लिया आपका। अब दो लड़के हैं, देखो दो लड़कों का मैं क्या क्लास लूं, मेरी समझ में नहीं आ रहा है। एक साजिद हाँ खान, हाँ। ये दो दो लड़के हैं, इसमें मैं क्या क्लास लूं? बोलो 400 लड़के 500 लड़के हैं और दो लोग तीन लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो। हाँ, वो समझ में नहीं आ रहा है, इतने लड़के इनरोल हुए थे, लास्ट डे भी क्लास हुई थी जो फर्स्ट क्लास, उसमें भी 60-70 तो थे ही। धीरे धीरे ये सारे गायब हो गए, पता नहीं क्यों। नहीं नहीं, वो उस पे है, व्हाट्सएप पे है वो लोग। जी। एक्चुअली इशू क्या है मालूम, डायरेक्ट लिंक नहीं दे रहे ना ये, मतलब यूट्यूब के थ्रू आना है तो शायद उसको वो सब्सक्राइब लाइक नहीं करके पता नहीं, वो डायरेक्ट अगर जूम का मीटिंग अगर उस पर पोस्ट कर दो तो शायद लोग ज्वाइन भी हो जाए। ऐसा हाँ, ऐसा बहुत से कंप्लेन कर रहे हैं कि जूम उनको ज्वाइन नहीं करने दे रहा है, पता नहीं क्या एरर आ रहा है। 3-4 तो, एक तो मेरा जानने ही वाला है, अब्दुल मलिक है, वो यही प्रॉब्लम कह रहा है कि वो बाहर कर देता है। हाँ देखिए, इसमें मैं ना मैं तो मतलब मैंने एडमिन से उन लोगों से बोला है, ग्रुप वालों से, मैं तो ट्रेनर हूँ मैं अब इसमें इसमें ट्रबल शूटिंग तो। और ये रिकॉर्डिंग मेरे से हो भी नहीं पा रहा है, मैंने यही बोला था कि होस्ट वगैरह देख लीजिए, तो होस्ट भी नहीं है इसमें कोई उनका। रिकॉर्डिंग के लिए तो मैंने भी ऑन किया था अपना, लेकिन नहीं हो पा रहा है, वो पता नहीं उन्होंने कुछ वहां से कर रखा है जूम में भी कि वो नॉर्मली जो, होस्ट ही हाँ रिकॉर्ड कर सकता है, बाकी कोई किसी को राइट्स नहीं दिया उन्होंने रिकॉर्डिंग का। तो इसमें दिक्कत ये हो रही है कि जो भी क्लास भी ले रहा हूँ वो भी रिकॉर्ड नहीं हो रहा है और जी बच्चे भी जी। नहीं हो रहे हैं। और तो उनसे बात करना होगा सर, जो प्रेसिडेंट है, MS खान या क्या मैंने नाम है। मैंने कल मैसेज किया था तो उन्होंने पता नहीं दो नाम पोस्ट किए फिर। अब एनीवेज देखिए, अब इशू ये है कि सर्वर तो ऑन है और जी। अ, बच्चे हैं, एक आप है, दो बच्चे, दो दो स्टूडेंट्स और हैं। तो अभी रही बात आपकी, आपके पास लैपटॉप ही नहीं है ताकि मैं आपको लैपटॉप से कनेक्ट करवा के और कुछ एटलीस्ट कुछ तो तो रिवीजन मैं तो करवाता। सर जैसे मॉर्निंग में जाऊंगा ऑफिस, तो आपको एक कॉल करके बस आप वो दे दीजिएगा एक्सेस, तो मैं वहां कर लूंगा, क्योंकि ऑफिस में मैंने वर्क स्टेशन प्रो इंस्टॉल कर लिया अपने सिस्टम पे। अच्छा अच्छा, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं है। तो आप जी। शाम में आप बिजी होते हैं क्या? नहीं, शाम में जैसे मेरे वो लैपटॉप पे 7 है ना, तो 7 में वो इंस्टॉल चल नहीं रहा है, वो वर्क स्टेशन प्रो। हाँ नहीं नहीं नहीं, विंडोज 10 का भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम आपको उसमें असाइन कर देते हैं, तो इससे हो जी जाएगा। अभी एक्टिव डायरेक्टरी, अभी आप लैपटॉप भी नहीं है ना आपको प्रैक्टिस कराने के जी। लिए, जी। तो अभी मैं मेरी समझ में भी नहीं आ रहा, मैं आप क्या अभी तो देखिए, सर्वर ऑन है। अब आप घर पे कब तक जाएंगे आप लोग? घर पे तो सर लग जाएगा टाइम। चलिए ठीक है, आप मॉर्निंग में देखिए प्रैक्टिस वगैरह का, क्योंकि कोई हाँ, बच्चे मॉर्निंग में मैं आपको 11-12 बजे के, जब आप बताइए कब फ्री होते हैं, उस टाइम में एक मैसेज ड्रॉप कर दूंगा, तो फिर आप एक्सेस दे दीजिएगा। मॉर्निंग 11:30 पे आप। 11:30 पे मैं, ठीक है, मैं आपको एक मैसेज डाल दूंगा। जी हाँ जी हाँ। जी जी। इसमें फिर वो से आप कर। जी हाँ जी। जी हाँ। अभी एक्चुअली ना लैपटॉप पे कोई भी नहीं है इस वक्त प्रैक्टिस कराने के लिए, सब लोग या तो मोबाइल से बाहर है या फिर आ, इसी तरह से कनेक्टेड है, मतलब प्रैक्टिस के लिए लैपटॉप पे कोई नहीं है। हाँ, वो लैपटॉप सिस्टम तो चाहिए ही चाहिए प्रैक्टिस के लिए। जी हाँ जी हाँ। तो ये है इशू एक। चलिए, और कोई आप कोई इसमें से बात करना चाहता है अभी? और देखिए आप कितने लोग हैं, तीन आपको छोड़ के जी दो या तीन लोग हैं, और जी। जी। तो इसमें मैं क्या क्लास लूँ बोलो? हाँ, ये कम स्टूडेंट में तो क्लास लेने में भी ये नहीं है, क्योंकि सेम फिर अगले को बताइए, सेम सेम रिपीट होगा। अभी मैं मैसेज करता हूँ ग्रुप में, बाद में पोस्ट करूंगा, ऐसे दोनों जी तीनों जी। से तो नहीं होगा ना, क्योंकि हाँ, आप मैसेज डाल दीजिए कि टाइम कंज्यूम भी हो रहा है डेली डेली, ये सबका सीरियसली करना है तो सब ज्वाइन करें। चलिए ठीक है, फिलहाल तो जी मैं जी। इसको पोस्ट करता हूँ बाद में आराम से, मुझे भी थोड़ा जी बाहर से काम है कुछ, तो उसके बाद जो है
ठीक है, तो सर मैं मॉर्निंग 11:30 में आपको मैसेज ड्रॉप सर्वर, करता हूँ। हाँ सर्वर सर्वर ऑन है, जिन्होंने भी रिक्वेस्ट किया उनके यूजर ने पासवर्ड बने हुए हैं। अभी कोई इतने मेंबर्स में कोई बात भी नहीं करा ना, कि अगर कोई बात करे तो मैं उनको रिप्लाई भी करूँ। कोई जी। लोग भी रिप्लाई भी नहीं आ रहा है किसी की तरफ से। और कोई है भाई ग्रुप में बात करना चाह रहा हो जो? जी हाँ, जी हाँ, बोलिए। आप मैसेज किया है कि याकूब पाशा भाई, बात करिए आप। हाँ, इनके पास लैपटॉप है सर, एक यूजर है, हाँ हाँ, बात करिए, बात करिए भाई, बात करिए। अमीन साहब है। हाँ, बात करिए, बात करिए भाई। जिसके पास भी लैपटॉप है मैं उनको कनेक्ट करवाता हूँ। प्रैक्टिस आपको प्रैक्टिकल्स करते हैं आपको। जी। हाँ सर, लैपटॉप मेरे पास है। जी हाँ। जी आ, सर। बस आप क्या करिए, आपको मैं एक आईपी देता हूँ। आप वर्क स्टेशन प्रो इंस्टॉल है आपके इसमें? मेरे पास सर VMware कौन सा वर्जन है? हाँ, वर्क स्टेशन प्रो। अच्छा, आप अभी तक आपने कितनी क्लासेस अटेंड की है अभी सर तक? मैंने स्टार्टिंग के 2 क्लासेस अटेंड की थी, फिर मिस हो गई, फिर अभी आज अटेंड किया। अच्छा, मैं VMware इंस्टॉल किया, मैं मेरे लैपटॉप पे VMware है। विंडोज सर्वर 2016 प्रो इंस्टॉल करा। चलिए इंस्टॉल करें, ठीक है। आप ये जी बोलिए, सर। आपने आपको उसमें 2012 सर्वर का भी आपने इंस्टॉल किया है? नहीं, अभी इस पे तो नहीं किया सर, इस पे 16 किया। सर्वर 16? हाँ, सर्वर 2016 प्रो किया। वर्क स्टेशन 16 प्रो किया होगा अमीन भाई ने, इंस्टॉल नहीं? नहीं हाँ, नहीं, नहीं नहीं। मैं स्क्रीन शेयर करवाता हूँ मेरा, आप चेक कर सकते हाँ हैं। हाँ, करिए करिए, स्क्रीन शेयर करिए। जी। ओके। ये सर स्क्रीन आपको एक्सेस हो रहा है मेरा। ठीक है, ओपन करिए आप। देखिए। ये हाँ, मैं VMware ओपन करता हूँ। ओपन करिए, हाँ ठीक है। वेरी गुड, सर्वर ओपन कीजिए, स्टार्ट करिए। अच्छा, सर्वर इंस्टॉल भी कर लिया आप? हाँ सर, सर्वर इंस्टॉल किया। कल काली लिनक्स भी किया था, थोड़ी प्रैक्टिस करा था। ये 2016 तो पहले किया था, मगर आपकी क्लासेस स्टार्ट जब हुई थी, जब आप बोले थे कि VMware पे इंस्टॉल करो, तो जब किया था। जी हाँ, तो जी हाँ। 12 नहीं मिला था, 16 मिल गया था, तो वो कर लिया था। हाँ, कोई भी कर लो, 16 करो, 22 भी करो, कोई इशू नहीं है। जी जी। तो मेरे पास फाइल थी, तो मैं बोला ये इंस्टॉल कर लूँ। जी, आप अब नेटवर्किंग के बारे में बताइए, आप क्या जानते हो नेटवर्किंग के बारे में? मतलब क्या चीज़ बताओ सर? आपने सर्वर इंस्टॉल किया है ना? अब जी ये जी। सर्वर फुल फ्लेज में आपको प्रैक्टिकल, मतलब आप उसका सर्वर रेडी है, या अभी आप इसमें पोस्ट इंस्टॉलेशन कुछ करते हैं, यानी कि नहीं नहीं, आपने जब बोला था ना, तो मैं सिर्फ सर्वर इंस्टॉल करा। सर्वर इंस्टॉल, जब सर्वर इंस्टॉल करते हैं ना, आपका ऑपरेटिंग सिस्टम भी, मान लो आपने जैसे काली लाइनेक्स किया है, तो विंडोज 10 भी इंस्टॉल कर लो, ताकि अपन उसको डोमेन ज्वाइन कराएंगे। तो जब अब फर्स्ट सर्वर पे आते हैं, सर्वर आपका रेडी हो रहा है, सर्वर आ रहा है स्क्रीन पे, ठीक है। जैसे ही सर्वर आ गया ना, सबसे अब मैं आपको पोस्ट इंस्टॉलेशन स्टेप्स बताता हूँ कि आपका सर्वर को डोमेन कंट्रोलर कैसे बनाते हैं, और डोमेन किसको बोलते हैं, डोमेन कंट्रोलर किसको बोलते हैं, और क्लाइंट्स किसको बोलते हैं। डोमेन कंट्रोलर, जो जैसे कि आपकी एक पार्टी है, कोई कोई भी पार्टी होगी, कांग्रेस, बीजेपी, टीआरएस, जो भी XYZ होती है, उसका एक जैसे हेड होता है ना, सेम ये एक पार्टी है। जैसे डोमेन एक पार्टी है, और कंट्रोलर उसका जो हेड ऑफ द कंप्यूटर है, सर्वर है। यानी लॉजिकल बाउंड्री को एक सॉरी डोमेन कहते हैं, और डोमेन कंट्रोलर यानी उसको जो कंट्रोल करता है पूरे ऑर्गेनाइजेशन को बोलो, या पूरे जितने भी आपका एक लॉजिकल बाउंड्री, जिसमें आपके सारे कंप्यूटर्स आते हैं, नेटवर्क प्रिंटर्स प्रिंटर्स आते हैं, जो भी आपका जो भी नेटवर्क में आता है आपके, और उसका नेटवर्क जो डोमेन कंट्रोलर जो उसको कंट्रोल करता है, तो सर्वर आपका डोमेन कंट्रोलर है। तो सर्वर को डोमेन कंट्रोलर बनाने के लिए आपको क्या करना होगा? सबसे पहले उसके कुछ चीजें हैं। जैसे ही आपने सर्वर इंस्टॉल किया, सबसे पहले तो उसका होस्ट नेम चेंज कर दीजिए। होस्ट नेम
अच्छा सा नाम रखना होगा उसको, ताकि वो होस्ट नेम हमेशा आगे कंटिन्यूअस काम आता है। तो होस्ट नेम सबसे पहला स्टेप है कि आप उसका होस्ट नेम चेंज करें। होस्ट नेम बताइए मुझे, सबसे पहला स्टेप है। आप ओके पॉइंट्स सर। लिखते जाइए। सबसे पहले फर्स्ट आप क्या करिए, राइट क्लिक करके एक नोटपैड बना लीजिए, ताकि मैं आपको बताता हूँ। नोटपैड बना लीजिए आप। ओके नोटपैड ओपन करिए, नोटपैड या वर्ड जो भी है वहाँ ओपन करिए। ओपन करिए। ओके सर। ये देखिए आप होस्ट नेम। हाँ हाँ, मिनिमाइज कर दो उसको, मिनिमाइज करो। पहले मैं कुछ पॉइंट्स लिखा देता हूँ आपके। जी हाँ, जी। फर्स्ट फर्स्ट लीजिए पोस्ट इंस्टॉलेशन स्टेप्स में सबसे पहला लिखिए चेंज द पोस्ट इंस्टॉलेशन। ठीक है। फर्स्ट है आपका चेंज होस्ट नेम। सेकंड है चेक आईपी एड्रेस। चेक आईपी, ब्रैकेट में स्टैटिक कर दो, ब्रैकेट में स्टैटिक कर दो। ये प्रैक्टिकल के लिए प्रैक्टिस कर रहे हैं हम लोग, तो डायनामिक रख सकते हैं, मगर रिकमेंडेड होता है हमेशा स्टैटिक ही रहना। ठीक है। सर मेरे पास रैम ही है, सिर्फ 4 GB है, तो चलेगा? ये क्रैश तो नहीं होगा? नहीं, क्रैश भी होगा तो क्या फर्क पड़ना। मैं आपको सर्वर का दूंगा, अगर वह कुछ गड़बड़ होती है तो मैं सर्वर का एक्सेस अभी आपको प्रोवाइड कर दूंगा जब। और हम लोग अभी ओके। स्टार्ट तो कर देंगे इसका। तो हाँ जी जी। लिख दीजिए आप इसमें। हम लोग क्या करेंगे, वर्चुअल, अभी जैसे आपने रैम का इशू बताया, तो हम लोग क्या करेंगे, इसको वर्चुअल रैम कर देंगे। लिख दो इसमें वर्चुअल रैम। एक्चुअली वर्चुअल रैम। वर्चुअल रैम, इसको ये वर्चुअल रैम क्या होता है कि अगर आपका, नहीं नहीं, एसएसडी क्यों लिख रहे हो आप इसको, वर्चुअल सॉरी रैम। सॉरी, वर्चुअल। वर्चुअल रैम। तो ये हम लोग तीन चीजें अभी सबसे पहले करेंगे। इसको आप मिनिमाइज कर दीजिए, आप इसको मिनिमाइज करो। और मुझे सबसे पहले इसका होस्ट नेम बताइए आप। व्हाट इज द होस्ट नेम ऑफ दिस कंप्यूटर। एक सेकंड, इतना लंबा जाने की जरूरत नहीं है, कमांड से भी आप होस्ट नेम टाइप कर सकते हो। चलिए वो मैंने एक रखा था इसको। ठीक है। हाँ, वेरी गुड, ये आपने चेंज कर दिया। और इसको मिनिमाइज कर दीजिए या बंद कर दीजिए, ओके सर। ताकि अभी जो दूसरे बच्चे देख रहे हैं उनको भी सहूलत है। आप दिस कंप्यूटर, माई कंप्यूटर पे राइट क्लिक करिए, दिस कंप्यूटर पे राइट क्लिक करिए, ऊपर आ प्रॉपर्टीज। आप ये थोड़ा सा स्क्रीन को आपके मैक्सिमाइज कर लो, थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर लो आप से। ऊपर आके इसको स्क्रीन को, यहाँ पे जो ऊपर है ना, जहाँ, राइट राइट, नहीं नहीं, ये यहाँ पे। वाला सर, ये ओके। हाँ, हाँ ये वाला, ओके ओके। कर दीजिए। तो अभी हाँ आप सर। बताइए आपका होस्ट नेम कहाँ पे शो करिए आप। ये देखिए अमीन टेक, मैंने ऐसा नाम तो बताया था, आपने तो इसी ये ट्राई किया था। नीचे तो आपने एक्टिव डायरेक्टरी भी इंस्टॉल की है। ये बस थोड़ा बहुत ट्राई किया था सर, ये IT केयर किया था। जी हाँ। तो बस ये जी आपने मैम, इतना ही। एक्चुअली, क्योंकि हम लोग अब नेक्स्ट स्टेप्स का एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर रहे थे ना। चलिए ठीक है। इसको सबसे जी पहले जी। आपने देखा कि अपना होस्ट नेम आपका चेंज कर दिया, लेकिन अभी ठीक है, बंद कर दीजिए इसको। होस्ट नेम आपने चेंज कर दिया है ठीक है आपका, ओके। वापस से। हाँ फॉर एग्जांपल ये डोमेन हाँ, ऐसा IT केयर बोल के लिया था मैं इसको। बंद कर इसको, बंद कर दीजिए। ओके सर, क्लोज करो। वापस ओपन करिए सर्वर, नोटपैड ओपन करिए आप। नहीं, सॉरी, कहाँ है? सेफ नहीं, नहीं नहीं है। अच्छा ठीक है। तो आपने होस्ट नेम, इसको कहीं नीचे रख दो, ताकि हम लोग देखते रहें इसको। अभी देखिए, फर्स्ट होस्ट नेम आपने ऑलरेडी चेंज कर दिया है। चेक आईपी एड्रेस, इसका आईपी एड्रेस चेक 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 करिए, कमांड प्रॉम्प्ट से चेक करिए, या जो भी करिए। आईपी कॉन्फ़िग, ठीक है। आपका आईपी है 222.120। 221। जी। ठीक है। अभी स्लैश ऑल करिए, आईपी कॉन्फ़िग स्लैश ऑल। ठीक है। तो ये DHCP से मिल रहा है आईपी, या कैसे मिल रहा है? ठीक है। ये DHCP से नहीं, नहीं सर, DHCP तो नो बता रहा है इसमें। अच्छा ठीक है, मिनिमाइज करिए, मिनिमाइज कर दीजिए इसको, मिनिमाइज करिए। मिनिमाइज मिनिमाइज डॉस को बंद कर दीजिए, मिनिमाइज कर दीजिए आप। ओके। हाँ, माय नेटवर्क में राइट क्लिक करिए, नेटवर्क आइकन जो दिख रहा है, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज, ओके।
हाँ, चेंज एडेप्टर सेटिंग, हाँ डबल क्लिक करिए, प्रॉपर्टीज पे चले आइए, ठीक है। TCP/IP4 पे जाइए नीचे, हाँ, ओके, तो यहाँ पे आपने मैनुअल डाला था इसमें, ठीक, ओके। ठीक है, आपने मैनुअली IP इसका दिया हुआ है। मैं DHCP से था, तो मैं वो DHCP में IP कॉन्फ़िग से ये चेक करके 221.128 दे रहा, तो ये सीरीज का ऐसा IP है। चलिए ठीक है, डिफॉल्ट गेटवे आपने ये क्यों दिया है .2 221.2? नहीं, ऐसे ही दिया सर, इसको निकाल देगा तो निकाल। चलिए ठीक है, रखिए। डिफॉल्ट गेटवे आपका राउटर का एड्रेस होता है, वहां से। जी अभी जी। इसमें ठीक है, ओके ओके कर दो, ओके 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 ओके, ओके, बंद कर दो। आपने IP भी दे दिया है, क्लोज कर दीजिए आप। ठीक है, बंद कर दीजिए, बंद कर दीजिए। हाँ, अब वर्चुअल रैम कैसे देंगे आप? माई हाँ कंप्यूटर राइट वर्चुअल। प्रॉपर्टीज, माई कंप्यूटर राइट क्लिक प्रॉपर्टीज, हाँ जी एडवांस जी, में जाइए, इसमें एडवांस एडवांस, नीचे नीचे, हाँ ठीक है। विजुअल, नहीं, एडवांस पे, एडवांस रिमोट के साइड में एडवांस है ना? ये एडवांस सिस्टम सेटिंग। हाँ, उसमें फिर एडवांस क्लिक क्लिक करिए, क्लिक, ओके ओके। सेटिंग्स, परफॉर्मेंस के नीचे सेटिंग्स आ रहा है ना, ओके ओके, हाँ हाँ ठीक है। एडवांस, फिर अगेन एडवांस, ठीक है। चेंज करिए, चेंज, ठीक है। ऑटोमेटिक का है, और चेकमार्क हटा दीजिए आप ऊपर से, ठीक है। कस्टम पे क्लिक करिए, कस्टम पे। रैम 4 GB है ना, मल्टीप्लाई बाय 3 यानी 12 GB दे दीजिए, 12,000 दे दीजिए, 12,000 तो इतना दे सकते सर हम लोग रैम? दे सकते हैं, बट हाँ जी। 12,000। तो ये कैसा हार्ड डिस्क से ले लेगा या कैसा रहेगा? हार्ड डिस्क का स्पेस ही है ना, ऊपर C बता रहा है ना, आपको सेट करिए, जी जी हाँ। सेट, ओके जी जी। नीचे नीचे सेट बता रहा ओके ओके। है, सेट, ये सेट पे ओके 12,000। हाँ सेट, ओके 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 ओके। ओके, क्लोज कर दीजिए। ठीक है, ओके। अभी आप ऊपर से आइए, फर्स्ट होस्ट नेम चेंज किया, चेक IP किया, हाँ वर्चुअल चेक आई रैम पी का आपने चेंज वर्चुअल रैम किया, चेंज किया। वर्चुअल रैम। रीजन क्या था वर्चुअल रैम का? आपका रैम कम है करके, आप हार्ड डिस्क की स्पेस अगर फुल होता है तो हार्ड डिस्क की स्पेस एज ए रैम यूज करेगा वो, इसलिए हमने उसका वर्चुअल रैम दिया, क्योंकि 4 GB और है। वर्चुअल रैम सर चेक करना है तो कैसा करना पड़ेगा? सेम वही है ना, प्रॉपर्टीज में जाके वहीं से चेंज अच्छा, कर इधर दो। बता देगा बढ़ जाएगा? नहीं नहीं, मतलब अगर मैं नहीं चेक नहीं करना है नहीं नहीं, तो। वो वर्चुअल ही है, वो इंटरनल प्रोसेस पे देगा, वो यहाँ नहीं शो करेगा। अच्छा, चेक नहीं कर सकते सो जैसे कमांड प्रॉम्प्ट से जाके कहीं से भी चेक? वो होगा, कमांड वगैरह होगा, लेकिन अभी तो उतना, ओके ओके तो आप वापस से वहीं जाके चेक करोगे तो वहाँ आपको शो कर देगा। ओके ओके। ठीक है, होस्ट नेम चेंज किया, चेक IP किया, वर्चुअल रैम वर्चुअल रैम। की, ठीक है। अभी इस पे लिखे नीचे एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल, आप क्लिक करिए एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन। एक्टिव डायरेक्टरी, अच्छा इसमें। हाँ, आप एक वर्ड ओपन कर लीजिए, वर्ड ओपन, इसमें वर्ड में या उसमें लिख दो आप, ठीक है। एक्टिव डायरेक्टरी लिखिए आप, जी सर। एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉलेशन। आप उसके बारे में आप डेफिनेशन लिख लीजिए, एक्टिव डायरेक्टरी इज ए सेंट्रलाइज्ड, एक्टिव डायरेक्टरी इज ए सेंट्रलाइज्ड हायरार्कल डायरेक्टरी डाटाबेस, डायरेक्टरी डाटाबेस, स्पेलिंग बाद में ठीक कर लेना, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो इसका एक ही लाइन लिखा रहा हूँ, उसके एडवांटेजेस वगैरह होते हैं, एडवांटेजेस मैं बोलता हूँ, आप बाद में लिख लेना। एडवांटेजेस जो होते हैं, सेंट्रलाइज्ड एडवांटेजेस ऑफ एक्टिव डायरेक्टरी। तो ये एक्टिव डायरेक्टरी क्यों इंस्टॉल करते हैं हम लोग? क्योंकि ये नॉर्मल सर्वर होता है, एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करने के बाद ही ये रियल का डोमेन कंट्रोलर बनता है, यानी आपका ये
नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, बट जैसे ही आप एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं, इस एक डाटाबेस बनता है इसके अंदर, और यहीं आपका सारा इंफॉर्मेशन स्टोर होता है, सेंट्रलाइज्ड ऑथेंटिकेशन होता है, सेंट्रलाइज्ड इंफॉर्मेशन ऑफ ऑल कंप्यूटर्स एंड नेटवर्क, यानी कि सारे कंप्यूटर्स का रिकॉर्ड वगैरह इसके डाटाबेस में यहीं स्टोर होता है। सेंट्रलाइज्ड मैनेजमेंट होता है, यानी कि आप एक जगह से बैठ के सारे क्लाइंट्स को कंट्रोल करते हो। कब? जब ये आप एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करोगे तो। ठीक है, आप इसको मिनिमाइज कर दीजिए, मिनिमाइज करिए, इसको मिनिमाइज करिए। ठीक है, टूल्स पे चले जाइए, टूल्स पे। हाँ जी हाँ, यहाँ तो ऑलरेडी आपने इंस्टॉल कर दिया है, तो आप इसको अनइंस्टॉल करिए एक बार। मैनेज पे जाइए, मैनेज लेफ्ट में टूल्स के साइड में। हाँ, आपने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है ना, तो रिमूव करिए। कैसे रिमूव करते हैं वो भी बता देता हूँ। रिमूव, रिमूव यस, रोल्स एंड फीचर्स। हाँ रिमूव करिए। नेक्स्ट। क्यों रिमूव कर रहे हो आप? क्योंकि आपने एक्टिव डायरेक्टरी ऑलरेडी इंस्टॉल कर दिया था, आप वापस से निकाल रहे हो। रिमूव कर, अनइंस्टॉल करो। नेक्स्ट। नेक्स्ट। ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी का चेकमार्क हटा दीजिए, डीएनएस भी हटा दीजिए उसको। नहीं, रिमूव रिमूव, हाँ रिमूव करिए, रिमूव। टाइम लेगा वो। डिमोट करिए, डिमोट, नीचे डिमोट दिस। नहीं नहीं, ओके से नहीं होगा वो वापस। अच्छा, थोड़ा सा वेट करिए, जब तक मैं बोलता नहीं, आप थोड़ा वेट करिए। वो एक्टिव डायरेक्टरी का चेकमार्क निकालिए आप। रिमूव। रिमूव। हाँ हाँ, अभी यार डिमोट दिस डोमेन कंट्रोलर दे रहा है ना। हाँ, डिमोट दिस डोमेन। ओके, डिमोट करिए, हाँ उसको डिमोट करिए। ठीक है, डिमोट। ओके, ठीक है, यहाँ पे आप फोर्स फोर्स, रिमूवल। फोर्स रिमूवल पे करिए। हाँ, और हाँ, नेक्स्ट। प्रोसीड विथ रिमूवल। प्रोसीड। पासवर्ड दे दीजिए, जो याद रहे पासवर्ड वही दीजिए। हाँ, पासवर्ड सही नहीं आ रहा। डिमोट। डिमोट। हम्म, क्लोज। क्लोज। इसको भी क्लोज करना। क्लोज करिए, दिस वन। क्लोज। रीस्टार्ट कर दीजिए एक बार आप। अच्छा, रीस्टार्ट होगा। चलिए, इंटरनेट पे येलो एक्सक्लेमेशन क्यों बता रहा है? प्रॉपर्टीज पे जाइए, इंटरनेट नहीं आ रहा क्योंकि डीएनएस जो है ना आपका,
127 वो लेने की। नहीं, डीएनएस आप देखिए, जब बाहर से आपका जब कम्युनिकेट नहीं हो रहा ना, तो इसलिए उसने वो येलो मार्क बता रहा है, क्योंकि सही नेटवर्क में नहीं आया। आपने डीएनएस मैनुअली दिया है, और डीएनएस ऐसा डीएनएस है कि वो मतलब लूप बैक का दिया है 127, मतलब वो ऐसे ही दिया हुआ है, तो इसलिए वो ऐसे ही शो करेगा येलो मार्क। जब आपका उसका एक्चुअली लेंगे या उसको डीएचसीपी पे करेंगे, और जब सही वो डीएनएस के आईपी वगैरह लेगा, तो वहां पे वो चला जाएगा। 4 ऑटोमेटिक पे कर दीजिए आप, ऑटोमेटिक, ऑटोमेटिक पे कर दो। ओके बोलो। स्टेप हो गया। हाँ सर, ये तो हाँ सर, अभी ले लिया, अभी उठा लिया इंटरनेट। आई थिंक चलिए टेक। ठीक है, आप एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करिए आप। ओके सर। ऐड रूल्स एंड फीचर्स। हम्म मैनेज में चले जाइए, मैनेज। और हम्म वही है, इधर से या उधर से एक ही चीज है। नेक्स्ट, ओके ओके सर। नेक्स्ट, नेक्स्ट। नेक्स्ट। इसमें सिर्फ एक्टिव डायरेक्टरी है। एक्चुअली वो पूरा आप कैंसिल करिए, इसमें से नहीं गया, नहीं है एक्टिव डायरेक्टरी, वापिस से आप रिमूव, आप कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल कर दीजिए, कैंसिल हो। कैंसिल। वापिस से मैनेज में जाइए आप। हाँ, मैनेज, रिमूव, रिमूव रोल्स एंड रिमूव पे जाइए, रिमूव। हाँ, नेक्स्ट, नेक्स्ट। फिर से निकालिए एक बार। नेक्स्ट सर, डीएनएस पे निकाल दो ये। निकाल दो, निकाल दो, डीएनएस। निकाल दो। नीचे आइए, नीचे और कुछ है क्या इसका? नेक्स्ट, नहीं। नेक्स्ट, नेक्स्ट। रिस्टार्ट। हाँ, नेक्स्ट, रिमूव। रिमूव। हाँ, 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 रहने क्लोज। दो, छोड़ो, नहीं नहीं नहीं, रहने दो, हो रहा है ना ऊपर से।
जब तक कोई अगर बात करना चाहता है तो बात करिए, कोई डाउट्स वगैरह है, कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप बात करिए। अभी कौन कौन है इसमें? साजिद खान, याकूब पाशा, मुदस्सिर। सर इस पे क्लाइंट भी इंस्टॉल कर सकते हैं? अभी आपका 4 GB तो आपने यही इस्तेमाल ये यूज किया, दूसरा और कहाँ से करोगे? मैं आपको सर्वर एक्सेस दूंगा, सर्वर में आप सर्वर भी इंस्टॉल करना और क्लाइंट भी, और वहाँ पे उस क्लाइंट को आप एक्टिव डायरेक्ट मतलब सर डोमेन कंट्रोलर में आप ज्वाइन कराना, डोमेन ज्वाइन कराना। डोमेन ज्वाइन कराने से पहले डोमेन कंट्रोलर क्या होता है और कैसे एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करके डोमेन कंट्रोलर बनाते हैं, पहले अच्छे से परफेक्ट उसमें हो जाओ। तो फिर जैसे ही डोमेन कंट्रोलर रेडी हो गया, क्लाइंट फिर उसका मेंबर कैसे बनते, मेंबर बनाना पड़ता है, डोमेन कंट्रोलर ज्वाइन कराना होता है, उसके बाद आपका प्रैक्टिस होगा। तो आपके कंप्यूटर में तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन मैं सर्वर में जो एक्सेस दूंगा तो वो पॉसिबल है। सर्वर कैसे एक्सेस देंगे आप, मतलब आईपी दूंगा, आईपी से आप उसको ओपन कर सकते हो। ठीक है, आप इमीडिएटली आप वापस से ओपन करिए, वापस वही बात करिए। बाकी जो स्टूडेंट्स हैं बात करिए भाई, कुछ अगर डाउट्स जितना है, कुछ भी बिल्कुल भी नहीं आता है तो भी बात करिए, कुछ आता है तो भी बात करिए। थोड़ा वेट करिए, वेट करिए। क्लोज, मैनेज, ऐड, नेक्स्ट, 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 इंस्टॉल एक्टिव डायरेक्टरी, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज। हाँ, ऐड, डीएनएस भी कर दीजिए। ठीक है, आईपी एड्रेस स्टैटिक नहीं कह रहा है, ओके, कंटिन्यू, नेक्स्ट, नेक्स्ट। जीपी ये डिफॉल्ट रहेगा सर, ग्रुप पॉलिसी मैनेजमेंट, या सेलेक्ट मतलब ये डिफॉल्ट दिया नहीं नहीं, तो छोड़ दो, हमें? ओके नेक्स्ट। ओके। ये सिर्फ सर्विसेज हो रही है अभी, फिर इसके बाद रिस्टार्ट हो गए, फिर एक बार वो सर्वर का नाम पूछेगा, सब कुछ, उसके बाद आपका वो डोमेन कंट्रोलर इंस्टॉल होगा आपका। अभी सिर्फ सर्विसेज इंस्टॉल हो रही है उसकी। जी, कोई बात करना चाहता है? मुदस मुस, मु, मुस्तल अहमद, मिस्टर अहमद, अहमद भाई, बात करिए। साजिद खान, अच्छा ये मतलब क्या म्यूट पे लगा के चले गए हैं क्या, मतलब? क्लोज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम भाई। जी खैरियत से हैं सर? जी हाँ। असल में क्या है, दुआ की दरख्वास्त है, मेरी वालदा की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, साइकेट्री पेशेंट हैं और कल से खाना नहीं खाया उन्होंने, तो अभी मैं अड़ोस पड़ोस से लोगों को बुला के लाया हूँ, उनकी कोशिश में लगा हुआ हूँ किसी तरीके से वो खाना खा लें। बस मैं हेडफोन से कनेक्टेड हूँ, मैं कुछ सुन रहा हूँ, कुछ कभी देख लेता हूँ बीच बीच में जाके। अब उनके लिए फर्जी कॉल करके मैं पुलिस को बुला रहा हूँ, डॉक्टर को बुला रहा हूँ, उनको इंजेक्शन लगता है वो भी लगा हुआ है, पड़ा हुआ पानी वगैरह भी है, दुआ के लिए भी बोला है, सारे मतलब जो तरीके हो सकते हैं दुनिया में वो मैं कर रहा हूँ। अब आपसे आज जाना दरख्वास्त है, आप दुआ करेंगे अल्लाह आसानी करके, बड़ा बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस है। नहीं नहीं नहीं, ये मुझे देखिए, मुझे ये पता नहीं था आप
बिल्कुल जो आप खिदमत कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करिए आप। और सबसे पहला फर्ज है वो आप उसको करिए। और जैसे ही सब चीजें मतलब नॉर्मल होती हैं तो आप मुझे एनी टाइम आप मुझे कांटेक्ट करिए, व्हाट्सएप करिए। आपको मैं सर्वर एक्सेस दूंगा। और जो भी आपको जो आपका इंटेंशन है सीखने का, जितना भी सर्वर वगैरह एमसीसी का जितना भी रिलेटेड है, मैं उसमें पूरा आपको गाइड करूंगा, पूरा हेल्प करूंगा। और इंशाल्लाह जो है जितना होगा मैं बराबर करूंगा। तो आप जो कर रहे हो आप कंटिन्यू करिए, क्योंकि यार जैसे अब आपने मुझे बताया तो मुझे पता चला। हाँ सर, तो कल भी यही मसला था। अभी बीच में 2-3 दिन तबीयत सही रही है और फिर से ऐसी दिक्कत रही है, बहुत सारे अप डाउन चल रहे हैं। मसला अब ये हो गया कि घर में बस आप कहना आप नहीं चाह रहा, मगर कहना मजबूरी है, नहीं थोड़ा नहीं नहीं डिस्टर्बेंस नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, ऐसा नहीं है आप। असल में वालिद साहब नहीं रहे कोविड में, वालिद साहब का इंतकाल हो गया, इसलिए चीज़ें ज़्यादा वर्ष हो गई है। नहीं 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 तो मैं आप घर पर ही हूँ। फर्ज है ये आप अपना करिए। और हाँ बेशक आप, क्योंकि आपने मुझे बताया तो मुझे पता चला, वरना देखिए क्लास में है टोटल 4 से 5 लड़के। और उसमें इसलिए मैं थोड़ा सा ये हो रहा था कि रेस्पॉन्स भी नहीं आ रहा। तो मैं इसलिए बार बार कह रहा था। लेकिन आप अभी अपना कंटिन्यू करिए। सुन सकते तो आप ऐसे सुनिए। और उसके बाद जैसे हाँ ही मैं चीजें सुन रहा हूँ, जैसे ही लेक्चर नॉर्मल, यूट्यूब पर आएगा मैं जैसे उधर से वो करके इंशाल्लाह मैं कोशिश करूंगा, मैं आपको जैसे कांटेक्ट करूंगा पर्सनली। चीजें चीजें नॉर्मल होती हैं आप मेरे को उसमें आप व्हाट्सअप कर देना। मैं आपको सर्वर एक्सेस दूंगा। जितना भी जो मेरे तरफ से होगा मैं बिल्कुल आपकी उसमें आपको गाइड करूंगा इंशाल्लाह। ठीक है सर। अभी ठीक है, कोशिश में है कि थोड़ा बहुत वो खाना खा ले। करिए करिए इंशाल्लाह। ठीक सबसे पहला काम है वो करिए आप। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम, दुआ की दरख्वास्त सर। वालेकुम सलाम भाई। अच्छा अभी आप क्या सर्च सर्च कर रहे हो? आप कुछ क्या सर्च कर रहे हो? मेरे को मुझे पूछो ना मुझसे क्या कर रहे हो आप? नहीं सर, वो मैं नोटपैड पे देख रहा था अभी क्या। अच्छा ठीक है चलिए। आप एक काम करिए, टूल्स में आप टूल्स पे क्लिक करिए, टूल्स पे। ठीक है, एक्टिव डायरेक्टरी यूजर्स एंड कंप्यूटर्स पे क्लिक करिए आप। ठीक है, ये हट, क्योंकि ये क्या किया हमने, अनइंस्टॉल कर दिया ना, इसलिए ये नहीं आ रहा है। ठीक है, अब इसको बंद कर दीजिए आप, बंद कर दीजिए। मैनेज पे जाइए, मैनेज पे। ये आपने सर्विसेज तो ऐड करी, लेकिन इसको प्रमोट करना है। प्रमोट मतलब कि डोमेन कंट्रोलर को कॉन्फ़िगर करना होता है। आप क्लिक करिए, येलो मार्क पे क्लिक करिए आप, हाँ क्लिक करिए। प्रमोट दिस सर्वर पे क्लिक करिए, हाँ करिए, क्लिक करिए। अब यहाँ पे ऑप्शन है कि ऐड ए न्यू। जब फर्स्ट टाइम आप करोगे ना तो ऐड ए न्यू फॉरेस्ट, यानी कि आप एक नया डोमेन कंट्रोलर बना रहे हो, तो फर्स्ट क्लिक आपको यही करना। और उसका नाम पूछ रहा है, नाम देना है आपको। कुछ भी नाम दे दीजिए आप, amin.com दे दीजिए। आपका जो नाम है amin.com दे दीजिए, हाँ। नेक्स्ट। पासवर्ड पूछ रहा है, पासवर्ड दे दीजिए। इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, रीड ओनली डोमेन नहीं कंट्रोल। नहीं नहीं नहीं, रीड ओनली नहीं बनाना भाई। रीड ओनली से क्या होगा कि वो आगे बताऊंगा कि रीड ओनली क्या होता है, वो बताऊंगा आपको। अच्छा, ये पासवर्ड अनहाइलाइटेड। अब यहाँ दे दीजिए जो कॉमन जो कॉमन पासवर्ड देते हैं आप वही देना, जो याद रहे अच्छा। ये अगर ये भूल जाओगे तो फिर आगे लॉगिन में दिक्कत हो जाएगा। फिर नॉर्मल सा पासवर्ड दे देना। नेक्स्ट। ये क्रिएट, ओके ये नेक्स्ट। बाद में कर देंगे डीएनएस कॉन्फ़िगर, ठीक है। ये अपने आप लेगा। नेट बायोस नेम है, ये अपने आप जो भी आपने नाम लिया उसी का एक नेट बायोस कोड का आप एक नाम डिस्प्ले करेगा। उसी को हम नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट। नेक्स्ट, ये आपका यहाँ इंस्टॉल होगा एक्टिव डायरेक्टरी वगैरह, सिसवॉल, लॉग फाइल्स और डाटाबेस फोल्डर जो है यहाँ। पूरा एनटीडीएस के अंदर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। नेक्स्ट। नेक्स्ट। नेक्स्ट।
तो prerequisite need to be validated before Active Directory domain services is installed on this computer. एक्टिव डायरेक्टरी आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल हो रही है, आपके सर्वर पे इंस्टॉल हो रही है। तो आपका जो नॉर्मल आपने इंस्टॉल किया था 2016 ऑपरेटिंग सिस्टम सर्वर, एक्टिव डायरेक्टरी के सर्विसेज इंस्टॉल करके जब आपने उसको डोमेन कंट्रोलर के लिए प्रमोट किया, डोमेन कंट्रोलर अब ये बन रहा है, उसके बाद ये एक डोमेन कंट्रोलर बन जाएगा। इंस्टॉल पे क्लिक करिए, इंस्टॉल। ठीक है, अभी जैसे ही एक बार हम लोग इसको रिस्टार्ट करेंगे, जैसे ही कंप्लीट कर देगा इंस्टॉलेशन एक्टिव डायरेक्टरी का, इसके बाद ये डोमेन कंट्रोलर आपका रेडी हो जाएगा। हाँ, डीएनएस को कॉन्फ़िगर करना पड़ता है ताकि ये डोमेन नेम सर्विसेज जो भी है आपका आईपी टू नेम टू आईपी में हेल्प करता है। डीएनएस का मतलब, डीएनएस का काम वही होता है, जैसे आप yahoo.com टाइप करते हैं तो वो पूरी दुनिया आईपी एड्रेसेस पे चलती है, यानी हर वेबसाइट सिर्फ आईपी पे चलती है, कोई नाम पे नहीं चलता। तो नाम इसलिए देते हैं क्योंकि नाम याद रहे, और जैसे ही आप नाम टाइप करते हैं वो नाम को आईपी में कन्वर्ट करता है, और ये काम करता है डीएनएस आपका। जो नेम टू आईपी और आईपी टू नेम जो कन्वर्शन चलता है, ये डीएनएस का काम होता है। ये आईपी कौन सा लेगा सर? जैसे कि मैंने amin.com लिया तो इसका आईपी डीएनएस से, ये तो डोमेन कंट्रोलर ये आईपी तो आपका डीएचसीपी, ये राउटर नॉर्मल राउटर देगा। .com तो आपका खुद का पर्सनल है, यहाँ पे अंदर रहेगा, ये उसको बाहर की दुनिया से कोई मतलब नहीं है। ये तो .com जो होता है, ये जो आपका डोमेन रजिस्ट्रेशन, वो तो यूएस के एक कंपनी XYZ जो पूरा रजिस्ट्रेशन करती है, वो अलग है नाम जो .com। ये .com तो आपका पर्सनल है, यहाँ पे आप सिर्फ आपके लोकल में काम करेंगे। आईपी तो वही है जो आपका आईपी जो आपका राउटर ने दिया है डीएचसीपी से, वही आईपी लेगा। आप क्या यूज कर रहे हो? आप नेट के लिए आप फाइबर ऑप्टिक यूज कर रहे हो, या मोबाइल हॉटस्पॉट यूज कर रहे हो, या क्या यूज कर रहे हो आप? ये वाईफाई से है, वाईफाई से। तो जो वाईफाई का एड्रेस आपका जो सर्वर ने लिया है, वही आईपी का एक दूसरा आईपी आपको वो दे देगा आपका, आपके होस्ट, आप सॉरी, बेस मशीन और आपका वीएम मशीन। बेस मशीन जो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम लैपटॉप में इंस्टॉल है, उसको बेस मशीन कहते हैं। और जो आपका वीएम वर्चुअल मशीन है, जो आपने सर्वर जिसमें इंस्टॉल किया, उसको वर्चुअल मशीन कहते हैं। तो बेस जो आपका लैपटॉप पे जो भी इंस्टॉल है, तो जो बेस मशीन का जो भी आईपी है उसका एक में थोड़ा डिस्टरबेंस की तरफ से थोड़ा बंद कर दिया। म्यूट करें, थोड़ा म्यूट करिए। गोली खानेंगे तो ठीक है, मेरे हाँ फिर कह दो ले जाएंगे। वो जो खांसी सी हो गई ठीक है, उसी की तो है, एक वो इसमें से है, एक डॉक्टर यहीं बैठे इंजेक्शन लगाएंगे, नहीं हुई है डॉक्टर गोली खाई जाएगी भैया दवाई उस जगह कुछ कर रही है। हां रोक देंगे हां फिर डालेगा मिलके दूसरी बोले फिर हम मुझे आगे बताइए कितना दवा इसमें डाला रहता है। हाँ वही है, इसमें खुल गया ना पैकेट, किया ना तो वो हो गया। साजिद भाई अपना माइक ऑफ कर दे, आवाज आ रही बैकग्राउंड में बहुत ज्यादा। म्यूट कर दीजिए साजिद भाई।
आइकन्स लेकर आइए आप, आइकन्स आइकन्स कैसे लाते हैं पता है, आइडिया है या नहीं इसका? जी जी। ओके ओके करिए, राइट क्लिक, मैं बोलता हूँ राइट क्लिक करिए, राइट क्लिक बंद, यहाँ आइकन टाइप करिए, फाइंड एट सेटिंग में आइकन टाइप करिए, आइकन। क्लोज कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए, इतना टाइम नहीं लगा, क्लोज करिए, राइट क्लिक, पर्सनलाइज, आइकन आइकन आइकन, चेंज डेस्कटॉप आइकन्स। जरूरत नहीं है उसका, ठीक है। माइक प्रॉपर प्रॉपर्टीज, amin.com देखिए बन गया है हाँ आप, जी ठीक जी, है। डोमेन। अभी बंद करिए, बंद करिए, अभी आप इससे आगे बढ़ते हैं, वो हम लोग काफी देर से एक्टिव डायरेक्टरी पे अटके हुए हैं। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ जाते हैं इमीडिएटली। अब क्या करेंगे मालूम, नोटपैड में आपको मैंने बताया था, फर्स्ट क्या क्या बताया था, जरा मुझे आप वापस से रिपीट करिए। फर्स्ट आपको होस्ट नेम चेंज करना था, सेकंड आईपी चेंज करना था, थर्ड हमने वर्चुअल उसका रैम बढ़ाया, फोर्थ एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल किया, डोमेन प्रमोट किया और डोमेन कंट्रोलर अब ये आपका बन गया है, ठीक है। डोमेन कंट्रोलर तो रेडी हो गया है। डोमेन मान लो कि आपके पास 10 कंप्यूटर्स हैं आपके सेटअप पे, छोटा सा सेटअप है जहाँ आपके ऑफिस में एक सर्वर है और आपके पास 10 लोग काम करते हैं, अकाउंटेंट, एचआर, ये वो जो भी है, और वो सारे लोग जो है आपके डोमेन कंट्रोलर को ज्वाइन करेंगे और काम चलेगा। तो अब ये बनाने का मेन रीजन क्या है, सेंट्रलाइज सिस्टम होना चाहिए। सेंट्रलाइज सिस्टम मतलब कि सारे यूजर नेम पासवर्ड अब यहीं पे बनेंगे और यहीं से आप क्लाइंट्स को देंगे, वो लोग डोमेन ज्वाइन करेंगे, वो तो सेकेंडरी है। लेकिन यूजर्स कैसे बनते हैं, दूसरे यूजर, मान लो आपका एक कोई बंदा ज्वाइन हुआ, एचआर का कोई बंदा ज्वाइन हुआ, ठीक है, या जो भी एक्स वाई जेड, एक मैनेजर ज्वाइन होता है और वो कहता है कि मुझे अब कंप्यूटर में एक्सेस चाहिए, तो आप सबसे पहले उस बंदे का यूजर नेम पासवर्ड क्रिएट करोगे। तो यूजर नेम कैसे बनाओगे उस बंदे का, क्योंकि हमारे पास अभी दूसरा ऑपरेटिंग सिस्टम है नहीं डोमेन ज्वाइन कराने के लिए, इसलिए हम लोग यहाँ यूजर बना देंगे। टूल्स पे चले जाइए, टूल्स, टूल्स, एक्टिव डायरेक्टरी, यूजर्स एंड कंप्यूटर्स, ठीक है। यूजर amin.com को बढ़ा, यूजर्स पे क्लिक करिए, यूजर्स, यस, राइट क्लिक, राइट क्लिक करिए यूजर्स पे, न्यू यूजर, नाम दे दीजिए क्या, मैनेजर है, मैनेजर नाम दे दीजिए, मैनेजर एग्जाम्पल है, मैनेजर, मैनेजर ही दे दीजिए, अली, अली मैनेजर है, जो भी एक्स वाई जेड एग्जाम्पल है, ठीक है। मैनेजर एक आया है तो उसका हम नाम हमको पता नहीं है तो हम लोग ऐसे, हाँ, या एक सेकंड रुक जाइए, यूजर मस्ट चेंज एट नेक्स्ट, ये चेक मार्क लगाने से क्या होगा, जब नेक्स्ट टाइम वो लॉग इन करेगा अपने कंप्यूटर पे, तो क्योंकि ये पासवर्ड जो भी आप उसको दोगे, उसको आपको पता है, उसको पता है कि आपको पता है, अगर ये आप ऑप्शन कर लगा दोगे तो नेक्स्ट लॉगिन पे वो अपना पासवर्ड चेंज कर सकता है। अगर आप इसको चेक मार्क लगाओगे, बस चेक मार्क लगा दो आप हाँ लगा दो, हाँ अब पासवर्ड दे दो, एक्स वाई जेड जो भी हो दे दो, ठीक है। हाँ एक सेकंड, हम नीचे पास मत का, आपको तो मैं बताऊँ, यूजर कैनॉट, ओके, यूजर कैनॉट, नहीं नहीं, मैं बता रहा हूँ, करने के लिए नहीं बोल रहा, मैं सिर्फ एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। हाँ ओके के सर। नीचे है यूजर कैनॉट चेंज पासवर्ड, यानी यूजर के पास ऑप्शन नहीं होगा पासवर्ड, अगर ये चेक मार्क लगाओगे, पासवर्ड नेवर एक्सपायर्स, यानी कि अगर आप इस पे चेक मार्क नहीं लगाओगे, पासवर्ड अगर चेक मार्क टिक कर दोगे तो
वो 90 डेज के बाद वो चेंज करने के लिए ऑथेंटिकेट, अगर आप उसको चेक मार्क नहीं लगाते हो तो वो 90 डेज के बाद आपको फोर्सफुली पासवर्ड चेंज करने के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम बोलेगा कि आप अपना पासवर्ड आपको चेंज करना है। अकाउंट इज डिसेबल्ड पे अगर आप चेक करोगे तो अकाउंट तो बन जाएगा लेकिन वो लॉगिन नहीं कर पाएगा अकाउंट तो डिसेबल्ड पे जो अगर आप चेक मार्क लगाओगे। तो बहुत सिंपल है, ये सारी चीजें हैं। आप नेक्स्ट करिए। ये अनचेक करेंगे तो 90 डेज के लिए बाद बताएगा या विदाउट हाँ, चेक चेक मार्क हटा दो, चेक मार्क हटा दो जी, हटा दीजिए अभी 90 डेज तक के बाद। हाँ, अब इससे क्या होगा कि नेक्स्ट जब वो लॉगिन करेगा ना तो वो पासवर्ड अपने हिसाब से रखेगा, क्योंकि उसका लॉगिन का क्रेडेंशियल आप उसका पासवर्ड आपको पता है, तो वो भी सिक्योर नहीं है। आप एडमिन हो ठीक हो, लेकिन आपको भी वो पासवर्ड उसका पता नहीं होना चाहिए क्योंकि वो सिक्योर्ड है। आप उसका पासवर्ड चेंज कर सकते हो बट ये जरूरी नहीं है कि आपको उसका पासवर्ड पता होना चाहिए। वो कॉन्फिडेंशियलिटी कॉन्फिडेंशियल है, वो अपना लॉगिन करेगा, अपना काम करेगा, मगर भूल गया तो आप उसका पासवर्ड यहीं से रीसेट कर सकते हो। नेक्स्ट कर दो, अभी नेक्स्ट, फिनिश। ये अभी आप देखिए मैनेजर कहाँ बना है, पासवर्ड देखिए आपका मैनेजर बन गया है। अब ये मैनेजर जहां भी बैठा होगा वहां से लॉगिन करेगा और उसको एक्सेस करेगा। ये ये सारी उसकी प्रोफाइल है। अभी आप इस पे देखिए, अकाउंट पे चले जाइए, अकाउंट, यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन है देखिए। लॉग ऑन आवर्स पे क्लिक करिए, लॉग ऑन आवर्स, लॉग ऑन आवर्स। अगर आप देखिए इस पे, अगर आप उसको संडे क्लिक करके ओके कर देंगे तो वो संडे के दिन अगर ऑफिस आता भी है तो काम नहीं कर सकता, लिमिटेशंस लगा सकते हैं ये। हाँ, सेलेक्ट कर लीजिए पूरे संडे ऐसा कि वो अभी लॉग ऑन डिनाइड कर दीजिए, लॉग ऑन डिनाइड परमिटेड है नीचे। हाँ, ओके कर दी, ओके। यानी अगर वो संडे आके काम करना चाहे तो संडे नहीं काम कर सकता, लॉग ऑन आवर्स है। और इवनिंग आवर्स में अगर वो आके काम करना चाहे तो नहीं कर सकता है। तो इस तरह से ये लॉग ऑन आवर्स है। टाइमिंग्स वगैरह आप अपने हिसाब से सेट करिए। आप उसको अगर फ्राइडे छुट्टी देते हैं या मतलब ऐसा लगाना चाहते हैं कि वो ये दिन काम ना करे तो लॉग ऑन डिनाइड। हाँ, इस फॉर तरह एग्जांपल सर 6 o'clock के बाद से ये 6 o'clock के बाद और संडे नहीं काम कर सकता, वो 6 o'clock के बाद काम नहीं कर सकता, ये रिस्ट्रिक्शंस हो गए। ओके बोल दीजिए। ठीक है, चलिए, ये तो बस बहुत सिंपल है अंडरस्टैंडिंग के लिए। ओके कर दीजिए, ओके। हाँ, ये वापस से परमिटेड हो गया, पूरा परमिटेड है, नॉर्मल है, वो कभी भी काम कर सकता है। ओके, यहाँ पे ये हो गया। फिर इसके बाद एंड, नीचे देखिए, नीचे सबसे नीचे आपको एक मिलेगा एंड। हाँ, यानी आपको लगता है कि मैनेजर सिर्फ ये 3 महीने के 2 महीने के लिए आया हुआ है, तो आप इसको एंड ऑफ, यानी कि आप क्या करिए, नवंबर दिसंबर में उसको, यहाँ से अगर अक्टूबर चल रहा है, 15 नवंबर यानी अगले महीने की नवंबर की 15 तारीख को उसका ऑटोमेटिकली अकाउंट डिसेबल हो जाएगा। अगर आपने 1 महीने के लिए हायर किया हुआ तो आप उसको अगर अप्लाई कर देते हैं तो वो 1 महीने के बाद इसका अकाउंट अपने आप डिसेबल हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह से ऊपर बहुत सारे ऑप्शन है। हम लोग फिलहाल तो हम ये जो है यूजर्स को एक दो थोड़ी चीजें देखी हमने। ऊपर बहुत सारा रिमोट कंट्रोल है, डायल इन है, वो सारा चीज़ मैं बताऊंगा आपको। अप्लाई कर दीजिए, ओके कर दीजिए, ओके ओके। तो यहाँ देखिए, अभी मैनेजर नाम का हमने एक यूजर बनाया, एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल कर लिए, उसके बाद मैनेजर यूजर बनाया। अभी सर्वर को आप रख दो साइड में। अभी हम लोग क्या करेंगे, एक ऑपरेटिंग सिस्टम विंडोज 10 इंस्टॉल करेंगे, और विंडोज 10 को जब जैसे इंस्टॉल करेंगे तो क्या वो नेटवर्क में अपने आप आ जाएगा? नहीं, बिल्कुल नहीं आएगा। उसको डोमेन ज्वाइन कराना कहते हैं। फर्स्ट, आप जैसे सिस्टम आपका नेटवर्क में है, यानी जैसे पार्टी में आप पार्टी का मेंबरशिप लेते हो या किसी, तो उसी तरह से इसको भी डोमेन ज्वाइन कराना होता है। ठीक है, तो हम लोग ये नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे डोमेन कैसे ज्वाइन कराते हैं। डोमेन ज्वाइन कराने के बाद ये जितने यूजर नेम पासवर्ड कैसे काम करेंगे, फिर रिस्ट्रिक्शंस कैसे लगाएंगे, ग्रुप पॉलिसीज देखेंगे, डीएचसीपी देखेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो सर्वर साइड हमने सर्वर हमारा रेडी है, मिनिमम मतलब जो रिक्वायरमेंट होता है सर्वर का वो रेडी है। क्लाइंट इंस्टॉल करेंगे, क्लाइंट को डोमेन ज्वाइन करवाएंगे, फिर उसके बाद लॉगिन करके उसका टेस्टिंग करेंगे हम लोग। ठीक है भाई। ओके सर। तो सर अगर मैं क्लाइंट इस पे इंस्टॉल कर सकता हूँ या क्रैश हो जाएगा ये चार्ज भी, या फिर रैम काली वगैरह जो है निकाल दो, ट्राई कर लो सेम।
2 GB देना, 2 GB देने के बाद उसमें आप क्या करना, नहीं सर, ये देखिए ये तो ऑफ है, काली तो ऑफ है तो। वो रैम लेता है भाई, वो ऐसे भी लेगा, वो यूज होता है बैकग्राउंड में, उसको निकाल दो या उसको, वो मर्जी है आपका, मगर वो हाँ, थोड़ा कंज्यूम प्रैक्टिस करता करा था। है, तो इवन बंद भी है तो कंज्यूम करता है वो थोड़ा सा। ओके ओके। तो निकाल दो, बार बार कर सकते हो, क्या है लाइनेक्स से, खाली लाइनेक्स से इंस्टॉल किया होगा ना उसमें, क्या है वो तो हाँ जी सकते हो जी। तो आप। या फिर अगर मैं रैम डाल दूंगा तो चलेगा, ये और 4 GB रैम डालूंगा बेटर है वो तो, और अच्छा रहेगा अगर वैसे करें। तो। ओके। अभी कितना 8 GB है, कितना है? नहीं अभी तो 4 GB है, मैं नहीं ट्राई होगा करता फिर हूँ। उसमें तो वेस्ट है वो, हाँ ये भी कर चला जाएगा, वो भी चला जाएगा। वो हाँ तो जी फोर जी। जीबी पे कैसे इंस्टॉल हो गया वो वाला ही रैम मतलब करे अभी, मतलब वर्चुअल वगैरह से चल रहा है वो, लेकिन इस पे जी विंडोज 10 वगैरह का तो आप मत सोचो, पॉसिबल नहीं है वो। हाँ ओके, क्योंकि मैं इस पे SSD डाल दिया था हार्ड डिस्क रिमूव करके, तो हो सकता है उसके लिए। अच्छा नहीं, रैम बढ़ा लो, 4 GB रैम कर लो, और ओके सर इंशाल्लाह। 4 GB 8 GB होगा तो आराम से चलेगा। और मैं फिर आगे देखते हैं। चलिए इसमें से अभी डाउट्स वगैरह पूछिए, नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ेंगे, कोई डाउट्स वगैरह तो पूछिए भाई। सर इसमें पासवर्ड को कॉम्प्लेक्स करना है तो पॉलिसी पॉलिसी में होता है, पासवर्ड पॉलिसी में जाएंगे। ग्रुप पॉलिसी में या पासवर्ड पासवर्ड पॉलिसी? पॉलिसी, हाँ पासवर्ड पॉलिसी रहेगा, उसमें पासवर्ड पॉलिसी में जाके हम लोग चेंज कर सकते हैं, जैसा कॉम्प्लेक्स करना है कॉम्प्लेक्स कर दो, नॉर्मल करना है उसमें ऑप्शन देता है। देखेंगे आगे तो पॉलिसीज, बहुत सारी पॉलिसीज है, आप हाँ इवन हार्ड डिस्क का CD गायब कर सकते हैं, बहुत सारे मतलब उसमें एन नंबर ऑफ पॉलिसी, जैसा मन चाहो डेस्कटॉप के आइकन गायब कर सकते, मतलब जैसा चाहो वैसा कस्टमाइज कर सकते हो। पॉलिसी का मतलब भी वही है कि आप अपने हिसाब से पॉलिसी बनाइए। जी और कोई भाई, कोई डाउट्स वगैरह? देखिए जिसको बिल्कुल भी समझ में नहीं आता ना वो भी पूछ सकता है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि छोटा सा क्वेश्चन है तो क्या पूछे, ऐसा नहीं है, आपके मन में जो क्वेश्चन आता पूछिए। ठीक है, और कौन है आप? अच्छा, आपका नाम तो ये है, सब 2 लोगों से बात हुई है मेरी। और कौन है भाई? याकूब भाई, याकूब भाई बिल्कुल बात नहीं कर रहे भाई, बात करिए आप। इनसे तो, साजिद भाई से तो बात हुई है, बात करिए, थोड़ा सा पता तो चलेगी कौन कहाँ पे मतलब। जी बात करिए, बात करिए। हाँ, आपने, आप देख सक रहा हूँ मैं आपको, आप करिए, याकूब भाई बात करिए। जी सर, फाइन सर, अल्हम्दुलिल्लाह सर। जी आप पूरी क्लास अटेंड करें, अभी आपने देखा पूरा? जी हाँ जी हाँ जी सर, समझ में आ रहा सर। जी ठीक है, मुझे थोड़ा सा स्टेप्स बताइए कि क्या किया हम लोगों ने आज पूरी क्लास में, क्या किया? ये डायरेक्टर कैसा, एक्टिव डायरेक्टर कैसा इंस्टॉल करना समझा रहे थे सर को, दूसरे फ्रेंड को जी जी जी। हाँ जी हाँ इंस्टॉलेशन पूरा समझा रहे थे। जी जी। क्यों करते हैं हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल? क्योंकि वो ये नॉर्मल, हाँ जी बोलिए। वो कम्युनिकेशन सर्वर से लेने के लिए सर। नहीं नहीं नहीं, देखिए क्या होता है कि सर्वर जब हम इंस्टॉल करते हैं तो एक नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो पूरा डोमेन कंट्रोलर नहीं बनता है। डोमेन कंट्रोलर बनाने के लिए उसको हम लोग एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करते हैं, उसमें एक फीचर समझिए, जब ये हम इंस्टॉल करते हैं तभी वो डोमेन कंट्रोलर बनता है, उसमें नाम नाम वगैरह डोमेन कंट्रोलर का देते हैं करते हैं, तो डोमेन कंट्रोलर DC जो हम लोग को बनाने के लिए हम लोग डायरेक्ट इंस्टॉल करनी होती है। आप जी अब तक कुछ अच्छा करे, सर। आप सर्वर इंस्टॉल करे नहीं करे अभी तक आप? नहीं नहीं करा सर। अच्छा, लैपटॉप है आपके पास, क्या है? लैपटॉप है सर का, थोड़ा प्रॉब्लम है सर लैपटॉप वो। कैसे करोगे प्रैक्टिस? क्योंकि मैं सर्वर का एक्सेस कल अगर दूंगा अभी तो मैं 3 4 की टीम, जितने मेंबर्स है ना, टीम बना लो अपनी, और टीम को मैं सर्वर एक्सेस दूंगा तो आप लोग, जैसे अभी ये इन्होंने किया है, इत्तेशाम ने किया है भाई ने, और ये हमारे अमीन भाई जो है इन्होंने किया है जी सर। का अभी, तो इन लोगों को मैं क्या करूंगा कि सर्वर एक्सेस दूंगा तो इन लोगों को बताऊंगा कि
प्रैक्टिकल्स के टाइम पे आप लोग ज्वाइन हो जाना। ये लोग प्रैक्टिकल्स करेंगे सर्वर पे कनेक्ट होके, तो आप लोग भी ज्वाइन होके प्रैक्टिकल्स देखेंगे। हो सकता है मैं कल जी दूं, सर। तो प्रैक्टिकल्स करिए आप लोग। जी सर। आपको कितना नॉलेज है नेटवर्किंग का, बताइए। ये बिल्कुल नॉलेज नहीं है या है एवरेज है, मिनिमम है, कितना है, क्या नॉलेज है आपको नेटवर्क? नहीं, थोड़ा बहुत है सर, थोड़ा बहुत है नॉलेज। क्या है बैकग्राउंड, बताइए आपका एजुकेशन क्या है, एकेडमिक क्या है आपका? मेरा एमएससी कंप्यूटर साइंस सर। हमेशा ठीक है, चलिए। तो क्या किया है आपने नेटवर्किंग वगैरह के लिए? कुछ थोड़ा बेसिक नॉलेज है या बेसिक नॉलेज भी? मैं अभी अभी सीख रहा हूँ सर, अभी अभी सीख रहा हूँ मैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखिए ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप क्लास में भी अटेंड करते जाइए। इसमें प्रैक्टिकल्स वगैरह का मैं पूरा ऑप्शन दे रहा हूँ, मगर प्रैक्टिकल भी जी अगर सर। करेंगे तो बहुत सहूलत रहेगी इसमें, तो आप सीख सकते हो। अगर किसी रीजन से लैपटॉप खराब होता है और आप प्रैक्टिकल्स नहीं कर पाते हो, तो भी कहीं ना कहीं फिर पीछे रह जाओगे। थोड़ा सा अपने स्टफ वगैरह जो भी है रिक्वायर्ड चीजें, थोड़ा सा आप उसको सही कर लो और प्रैक्टिकल्स के लिए रेडी हो जाओ। क्योंकि ये सर्वर जी मैंने सर। जो है ना, ऐसे ही कुछ एक लिमिटेड पीरियड टाइम के लिए मांगा है। बाद में वो लोग चार्जेस मुझसे लेंगे तो फिर मैं भी अपने जेब से तो नहीं पे कर सकता, तो पेएबल जी सर्विस हो सर। जाएगी बाद में। अभी ये हम लोगों को फिलहाल तो फ्री एक्सेस दिया हुआ है उन लोगों ने, डेमो टाइप। तो आप लोग जी अपना सर। लैपटॉप वगैरह लेके इसको आईपी एड्रेस टाइप करेंगे तो सर्वर आ जाएगा। सर्वर इंस्टॉल कीजिए। विंडोज 10 वगैरह इंस्टॉल किया है या वो भी नहीं किया आपने? हाँ, विंडोज 10 है सर, विंडोज 10 है। नहीं है, नहीं इंस्टॉल किया है, इंस्टॉलेशन आता है? हाँ मालूम सर, इंस्टॉलेशन। हाँ, हाँ, ऑपरेटिंग सिस्टम मालूम सर, इंस्टॉलेशन। नहीं आपने किया है, खुद से किया है इंस्टॉल? हाँ सर, पहले पहले करा था मैं। अच्छा, पहले कर दी, ठीक है। ये सारे इंस्टॉलेशन करिए एक बार। आपको मैं जैसे जी सर्वर सर। एक्सेस दूंगा तो करिए, ठीक है। जी इन सर। लोग जी सर। इंस्टॉलेशन करके एक्टिव डायरेक्टरी इंस्टॉल करिए। आसान है, क्योंकि अगर आपने एक दो क्लास अटेंड किए, उसके बाद की क्लासेस अटेंड नहीं किए, तो थोड़ा सा फिर वापस से मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूंगा उसके बारे में, तो आसानी जी सर। रहेगी। नेटवर्किंग वगैरह का बेसिक कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर दूंगा। अगर नहीं भी कोई डाउट वगैरह है तो बीच में वापस से क्लियर कर देंगे। तो आप ये चारों पांचों की मैं फिर से बीच में ट्यूसडे वेडनेसडे आप लोग कनेक्ट हो जाइए प्रैक्टिकल्स के लिए, सर्वर के लिए। सर्वर कनेक्ट करके उसमें प्रैक्टिस के लिए, जी सर। ठीक है। तो और कोई है भाई दूसरे? चलिए ठीक है, आप लोग एक काम करिए प्रैक्टिकल्स के लिए। अभी तो अगले सैटरडे संडे से अच्छा है, बीच में आप लोग कल या परसों का मतलब करिए कांटेक्ट में, सर्वर का आईपी वगैरह देके आप लोगों को प्रैक्टिकल्स वगैरह करवाता हूँ, तो सहूलत रहेगी आप लोगों को इसमें। ठीक है ना भाई? ओके सर, थैंक चलिए यू। ठीक है भाई, ओके सर, अल्लाह की सर, वापस। चलिए।